सो एक बार स्वागत करते हैं सभी का। वेलकम बैक टू माय चैनल। और रिगार्डिंग द एसएसबी वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस, और उसमें एक इन्फॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस करना मैं चाहता था। दैट इज़ रिगार्डिंग द आईओ, दैट इज़ नोन एज द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जो कि आपका डे सेकेंड, डे थर्ड और डे फोर्थ में से किसी एक दिन आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट होता है पैरेलल टू द प्रोसीडिंग्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, जो 5 डे प्रोसीजर था एसएसबी का। तो उसमें डे 2, 3, 4 वो आपको प्रायर इन्फॉर्म करेंगे, और आपका आईओ जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होंगे वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है उसके लिए कि आपका जो आईओ इंटरव्यू लेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रायरली फिल्ड in a form which is known as the PIQ form, that is known as the personal information questionnaire। इस तरीके का कुछ फॉर्म हो जाता है, ठीक है। आप इसको नेट पे देख सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी आपकी, जैसे टाइप ऑफ एंट्री क्या है, आपका कौन सा अटेम्प्ट है, आपका कोई रोल नंबर, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, ये सारी चीज़ें फिलअप होने के बाद फिर आपका नेम होगा, फिर प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, सिंगल हैं या मैरिड हैं, ऐसे आपकी बेसिक डिटेल्स आपकी फिलअप होंगी। ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक, यू कैन फिल इट आउट, इसमें भी कुछ चेंजेस है नहीं। उसके बाद आता है आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, करेंटली रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस, और प्लेस वेयर हैव यू रिसाइडेड मैक्सिमम ड्यूरेशन। वहाँ पर फिर वो पॉपुलेशन भी पूछते हैं इन द लैक्स, तो आप वो गूगल से सर्च आउट करके जो भी है सेंसस के हिसाब से वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे उठते हैं, अगर आपका पहला नेम है, सो यू शुड बी नोइंग द मीनिंग ऑफ योर नेम। कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ उस नेम पे हैं, या कुछ उसका वैदिक या उसका कुछ संस्कृत में मीनिंग है, कुछ एंशियंट मीनिंग है, तो यू शुड बी वेल नोन ऑफ दीज थिंग्स। उसके बाद फिर आपका जो प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस है, वहाँ से रिलेटेड जो टूरिज़म है, वहाँ का फूड कल्चर है, वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है, फिज़िकल या फिर कल्चरल इन्वायरमेंट, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी फेमस प्लेसेस हैं वहाँ की, क्योंकि वो गूगल करके पहले से बैठे होते हैं, वो आपसे वो जानना चाहेंगे आप। यू शुड बी वेल नोन टू द प्लेसेस वेयर यू हैव रिसाइडेड द मोस्ट ऑफ योर टाइम। देन योर परमानेंट रेजिडेंस, उसके बारे में भी एक बेसिक डिटेल होनी चाहिए। बेसिकली ये इंटरव्यू है, आप कहाँ से आ रहे हैं, है ना, तो वहाँ के बारे में आपको कम्प्लीटली चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसा वो एक्सपेक्ट करते हैं इफ़ यू आर गोइंग फॉर टू बिकम एन ऑफिसर, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका एक ऑक्यूपेशनल चार्ट बनता है, जिसमें आपके नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, वो ब्लड रिलेशन के जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, मीन्स योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, चाचा मामा, ये सब इंक्लूडेड नहीं होते हैं इसमें। यू शुड मेंशन प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर पेरेंट्स, होम मेकर हैं वहाँ पे, उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सारी चीज़ आपको प्रॉपरली मेंशन करनी है। फादर की जॉब क्या है, उनका मंथली सैलरी क्या है, सिबलिंग्स क्या कर रहे हैं, वो सारा उसमें आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे। स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी लिख देंगे, सिबलिंग्स के रिगार्डिंग अगर जॉब कर रहे हैं तो आप उसमें ऑक्यूपेशन मेंशन कर सकते हैं। कितने हैं सिस्टर ब्रदर, वो भी आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर कुछ और डिटेल्स आती हैं, उसमें जो सबसे अच्छी डिटेल आती है वो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से श्योरली आपके क्वेश्चंस उठते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन अबाउट द क्लास 10th, उसमें परसेंटेजेस में कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट, उसके बाद क्लास 12th की बारी आती है, देन योर ग्रेजुएशन, एंड देन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। और उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट आपने की, उसके दौरान आपको डिस्टिंक्शन वगैरह मिला, या आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो वो आप वहाँ पर मेंशन करेंगे, या CBSE टॉपर थे या बोर्ड टॉपर थे, वो आप मेंशन कर देंगे वहाँ, ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन होगा, वो आपको पता नहीं लगेगा। सपोज आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, आप बोलते हैं मैथ्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, और पता लगा आपके 10th और 12th के बोर्ड में 50% मार्क्स हैं, तो वो जज नहीं करे, वो वहाँ पे आपका जस्टिफाई नहीं होगा चीज़। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान दे के बोलनी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, कौन सा बोर्ड था, ईयर कौन सा पासिंग है, ये पूरी डिटेल आपको रटी होनी चाहिए, बिकॉज दे कैन रैंडमली आस्क, है ना, आपको थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करके देन दे विल आस्क द फैक्चुअल प्रॉब्लम्स। तो वहाँ पर आप पैनिक ना हो, बिल्कुल एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन को ही आपको बोलना है, जो भरें वही बोलें, ये इसका निचोड़ है। उसके बाद फिर आपका CCE एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में आ जाते हैं।
यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़, अच्छा स्पोर्ट्स का कॉलम, एनसीसी का कॉलम स्पेशली मेंशन्ड होता है, तो आप अपने क्या बोलते हैं हॉबीज़, इंटरेस्ट, करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स ना भरें, क्योंकि स्पोर्ट्स का कॉलम ऑलरेडी मेंशन्ड होता है। तो स्पोर्ट्स के लिए आप वहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि मैं ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इतने से इतने डिवीजन में खेला था, वहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला या स्टेट लेवल खेला, जो भी XYZ। अब आपका जो इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ है डैट शुड बी डिफरेंट। एंड करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका जो है कोई आपने पेंटिंग कंपटीशन किया है, डिबेट किया है, या कोई डेक्लामेशन किया है, या और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्टेज परफॉर्मेंस किए हैं, उसके रिगार्डिंग आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसमें कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किए तो वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका हॉबीज़ और इंटरेस्ट, ये क्या होता है, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट यू डू इन योर फ्री टाइम और यू लाइक टू डू अदर देन योर एकेडमिक स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। उसमें आपका नॉवल रीडिंग आ गया, गार्डनिंग आ गया, इवन डस्टिंग आ गया, उसके अलावा मोबाइल गेम्स हो गए, यूट्यूब सर्फिंग हो गया, या मल्टीपल जो भी आपको हॉबीज़ का मतलब है जो आप फ्री टाइम में रिलैक्स होने के लिए या आपका पसंद है वो चीज़ आप, है ना। पढ़ाई और आपका जो रेगुलर स्पोर्ट्स है वो उसमें मेंशन नहीं करना है, क्योंकि देयर इज़ अ सेपरेट कॉलम रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स, तो उसमें आपको स्पोर्ट्स मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर एक इससे क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी स्पोर्ट्स आप मेंशन करेंगे उसके ओलंपिक के प्लेयर्स, उसमें रैंकिंग मेन वुमेन बोथ, ये आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, उससे क्रॉस क्वेश्चंस बन सकते हैं ये वैलिड करने के लिए कि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मालूम है या नहीं। सपोज आपने क्रिकेट मेंशन कर दिया और इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, मेन का कौन है, वुमेन का कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ रूल्स भी उसके पता होने चाहिए। लेटेस्ट में कोई खबर चल रही है अगर उसके बारे में कोई रूल्स के चेंजेस हुए हैं या कोई कंट्रोवर्सी हुई, तो वो आपको इन हैंड बिल्कुल डिटेल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपका एनसीसी कहा जाता है। आपने एनसीसी अगर नहीं ली तो वो पूछ सकते हैं क्यों नहीं ली, उसके पास आपको एक अच्छा रीज़न, आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए। उसके बाद फिर एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपने स्कूल के पढ़ने के दौरान या कॉलेज करने के दौरान आपने ऐसी कोई पोस्ट होल्ड की जिसमें आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, या किसी ग्रुप को हैंडल किया है, या किसी एक्टिविटी में आप हेड बन के काम किए हैं, या किसी ग्रुप में आपने काम किया और आपके कंट्रीब्यूशन से ग्रुप को फ़ायदा हुआ है। जस्ट एग्जांपल, आप हेड बॉय थे, हेड गर्ल थे, या इसके अलावा आपने कोई कंपटीशन था, आप हाउस कैप्टन थे या वाइस हाउस कैप्टन थे, स्पोर्ट्स कैप्टन थे, या आपने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में आप हेड बन गए, कल्चरल टेक हो गया, स्कूल में फ्रेशर्स पार्टी हो गई, या एक्स नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए, या प्रोजेक्ट हेड थे आप अपने कॉलेज के दौरान में। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करते हैं जहाँ पर आपने स्पेशल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड की और आपने अपने ग्रुप को हैंडल करके प्रॉपरली उनको मैनेज किया और एक डिज़ायर्ड रिजल्ट आपने निकाल के ग्रुप को दिया। इसके बाद आपके नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ आ जाएंगी, आपका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आ जाएगा कौन से कमीशन के लिए। कमीशन दो तरीके के होते हैं एज एन ऑफिसर, एक परमानेंट कमीशन होता है और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। तो वो एंट्री विच यू आर गोइंग उसमें नोटिफिकेशन में पहले से ही मैंशनड होता है, दैट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। ये सारी बेसिक डिटेल्स को अपने एक एक वर्ड जो आप लिखते हैं उस पर आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ें ब्लफ करेंगे दे विल कैच यू। तो झूठ बोलने से अच्छा है उस ब्लैंक में वही चीज़ भरें जो आप करते हैं, आपको उसके बारे में चीज़ें मालूम है ना, दैट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर आंसर्स, और वो क्रॉस चेकिंग होती है। सो दिस ऑल इंटरव्यू विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल रिकमेंडेशन, क्योंकि तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, साइकोलॉजी टेस्ट, आईओ एंड जीटीओ। जीटीओ आप ग्राउंड पे करेंगे, साइकोलॉजी टेस्ट आपको साइकोलॉजिस्ट देखेगा नहीं, वो आप स्टोरी राइटिंग एंड वर्ड एसोसिएशन SRTs लिखेंगे, और ये आईओ जो है इंटरव्यूइंग ऑफिसर वो आपको फेस टू फेस देखेगा, आपकी टेस्टिंग करेगा, आपके आइज़ के एक्सप्रेशन, आईब्रोज के एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट, कैसे आप वे ऑफ सिटिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ग्रीटिंग, वे ऑफ वॉकिंग, ये सारी चीज़ें नोटिस करेगा और आपकी साइकोलॉजी को भी रीड करने की कोशिश करेगा। हाउ यू आंसर द क्वेश्चन, हाउ यू नो रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, ये सारी चीज़ें टेस्टिंग में ही शामिल होती हैं। और इन सबको देखने के बाद ही फिर फाइनल डे जो डे 5 कॉन्फ्रेंस होगा, वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स मिलेंगे और आपके जो तीनों होंगे आईओ, जीटीओ एंड साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट आपकी जो टेस्टिंग हुई है, वो तीनों बैठ करके फिर वहाँ पर एक कंक्लूसिव एविडेंस ढूंढेंगे, वाई शुड दे रिकमेंड यू।
और अगर वो एक कंक्लूसिव पॉइंट पे पहुंचते हैं और उनके पास जो वैलिड रीजंस अगर हैं, सो श्योरली यू विल गेट द रिकमेंडेशन फ्रॉम एनी SSB. अदरवाइज गुड लक फॉर द नेक्स्ट टाइम. सो आई होप PIQ पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर, इसका एक पूरा फॉर्मेट आप आराम से देख सकते हैं नेट पे, और उस पर एक एक पॉइंट पर आप काम करके ही जाएं, तो आपका इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी इशू फेस नहीं होगा, और अगर होगा यू विल एबल टू सॉल्व दैट. रैंडम चीज़ें वहाँ पर होने की संभावनाएं तो रहती हैं, बट इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड विद योर PIQ you will able to face that. I hope you understand all the proceedings of the PIQ related things, that is interviewing officer जो आप खेलेंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे आपका ड्यूरिंग द day 2, day 3 एंड day 4. एनी ऑफ द डे में एक दिन आपका हो जाएगा. सो आई होप द वीडियो विल हेल्प यू अलॉट. एंड जो भी आपको और कुछ पूछना हो तो आप मेरे से बिल्कुल कमेंट में या फिर कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं. जितनी भी मदद होगी यहाँ से आपको की जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद टू ऑल. बाय बाय. ऑल द बेस्ट.